हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे। इसी मस्ती के साथ आज हिंदी साहित्य के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 2.1 की चर्चा करेंगे, जिसमें पद्य खंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का जिक्र करेंगे। पिछले वीडियो में हमने गद्य खंड के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की चर्चा की थी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो शुरू करते हैं आज की मस्ती भरी क्लास। पहले पद हैं कबीर के, 2 पद हैं। इस देश में अनेक धर्म, जाति, मजहब और संप्रदाय के लोग रहते हैं, किंतु कबीर हिंदू और मुसलमान की ही बात क्यों करते हैं। प्रश्न नंबर 2, कबीर निर्गुण संत परंपरा के कवि हैं और यह पद बालम आवो हमारे गे हरे साकार प्रेम की ओर संकेत करता है। इस संबंध में अपने विचार लिखिए। प्रश्न नंबर 3, उदाहरण देते हुए दोनों पदों का काव्य सौंदर्य यानी भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य लिखो। प्रश्न नंबर 4, संकलित पद में कबीर ने हिंदुओं और मुसलमानों के किन आडंबरों और कुरीतियों की निंदा की है। प्रश्न नंबर 5, बालम आवो हमारे गे हरे पद में किसे विरहिणी बताया गया है, उसकी दशा कैसी बताई गई है, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 6, पठित पदों के आधार पर कबीर के भाव सौंदर्य। तो इस प्रश्न में आपको कबीर के जो पद हैं 2, उनके आधार पर भाव सौंदर्य को स्पष्ट करना है। नंबर 2, सूरदास। तो इसका पहला प्रश्न है, सूरदास श्रृंगार और वात्सल्य के अद्वितीय कवि हैं, उदाहरण सहित बताइए। प्रश्न नंबर 2, पठित पदों के आधार पर सूरदास का काव्य सौंदर्य लिखिए। प्रश्न नंबर 3, श्री कृष्ण को सुजान कनोड़े क्यों कहा है। प्रश्न नंबर 4, श्री कृष्ण और सुदामा यानी श्रीदामा के बीच लड़ाई का क्या कारण था। उसके साथियों ने उसके साथ न खेलने के लिए उसे क्या क्या तर्क दिए। प्रश्न नंबर 5, कृष्ण ने नंद बाबा की दुहाई देकर दांव क्यों दिया। प्रश्न नंबर 6, इस पद से बाल मनोविज्ञान का क्या प्रकाश पड़ता है, पठित पदों की विशेषताएं भी बताइए। प्रश्न नंबर 7, गिरधर नार नवावती से क्या तात्पर्य है। प्रश्न नंबर 8, बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण की छवि किस प्रकार हो जाती है और उनको अधरों की तुलना किससे और क्यों की गई है, यानी उनके अधरों यानी उनके जो होठ है उनकी तुलना किससे की गई है और क्यों की गई है। तीसरा है, हंसी की चोट सपना दरबार, जिसके कवि हैं देव। प्रश्न नंबर 1, हंसी की चोट सवैये का भावार्थ समझाते हुए बताइए कि कवि ने किन 5 तत्वों के किस किस प्रकार अलग होने की बात की है। प्रश्न नंबर 2, सपना कविता का भाव सौंदर्य व भावार्थ स्पष्ट करो। प्रश्न नंबर 3, दरबार सवैये में वर्णित वातावरण व अनदेखेपन का वर्णन करो। प्रश्न नंबर 4, दरबार सवैये में क्या व्यंग्य है। प्रश्न नंबर 5, संकलित सवैया और कवित के आधार पर कवि की काव्य भाषा और शिल्प सौंदर्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। प्रश्न नंबर 6, दरबार सवैये में सगरी निसी नाच्यो साहिब अंध और नट की बिगड़ी मति से क्या तात्पर्य है। तो फ्रेंड्स, ये था हिंदी साहित्य कक्षा 11 पद्य भाग पार्ट 2.1। अगला पार्ट 2.2 जल्द ही आएगा, जिसमें शेष रह गए पदों, कविताओं के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की भी चर्चा करेंगे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए और पार्ट 1 की PDF चाहिए और अब तक के सभी विषयों जैसे हिंदी निवार्य की PDF चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन व फर्स्ट कमेंट पिन है।
तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव ए नाइस डे।